पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान बार कौंसल का एलामिया। पाकिस्तान बार का आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम होने चाहिए। एलामिया का मतन। इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। इंतखाबात के तरीक़ाकार और हल्का बंदियों में तजाद पर शदीद तशवीश है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक की बजाय इन तजादात का नोटिस ले। सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसल। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम किए जाएँ। शिकायत को दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइमलाइन पर अमल करना इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। पता तो चले कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई। 4 वोटों की बर्तरी से सिलेक्टेड को वजीर आजम बनाया गया। इन्हें अल्लाह का खौफ नहीं, रियासत मदीना कहते थे और करते क्या थे। तब्दीली के नाम पर बदतहजीबी और बदतमीजी का कल्चर दिया गया। भारत ने या अमेरिका ने नहीं, बल्कि हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह मुल्क को इस गर्दाब से निकालेंगे। अदालत ने हमारे खिलाफ सारे केसेस खिड़की से बाहर फेंक दिए। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के मामले में रेफरेंस दायर कर दिया। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 2 मुल्जिमान के नाम शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद हमने तफसीलात जमा कराई। इलेक्शन कमीशन से 4 दिसंबर को पूछा कि कोई दस्तावेज मौजूद नहीं तो बता दें। उस वक्त दस्तावेजात जमा कराएं तो 8 दिसंबर को दोबारा 4 सवाल आए। कल दरखास्तों पर समात मुकम्मल हुई तो मजीद 40 सवाल पकड़ा दिए। इलेक्शन कमीशन के सवालनामे पर मायूसी हुई। जब सबके फॉर्म 65 पर पार्टी सरबराह के दस्तखत हैं तो हमारे साथ तासुब क्यों? हमारे दफातर बंद किए गए, फिर भी पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल चिस्पा किया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। यकीन है कि बल्ले का निशान मिल जाएगा, वरना प्लान बी और सी तैयार है। जो भी फैसला है जल्द होना चाहिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द अच्छा फैसला देगा। ईसीपी को तमाम सवालों के जवाब दे दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने अहा चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। अहा चीमा को फौरी तौर पर मुशीर के ओहदे से अलग किया जाए। अहा चीमा गुज़िश्ता काबीना का भी हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला। पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वज़ीर आज़म बनेगा मुल्क नहीं चलेगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कायदे अवाम को इंसाफ मिलेगा। यकीन है कि पत्थर पर ऐसी लकीर खींची जाएगी ताकि किसी और वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक ना हो। बानी पीटीआई कहते थे कि चोरों से बात नहीं करूंगा। एक दूसरे को गाली देने की सियासत खत्म होनी चाहिए। सियासत करें, एक दूसरे के दुश्मन ना बने। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। हमें रवायती पुरानी सियासत को दफन करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। इंतखाबात में किसी सूरत ताख़ीर कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताख़ीर करने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। कार मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स।
इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन का अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB-12 में हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक ISI चीफ फैज हमीद को रवां हफ्ते के आखिर तक तलबी का नोटिस जारी होने का इम्कान। कमीशन के अरकान ने साबिक ISI चीफ के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। कमीशन के रूबरू IB अफसर साजिद कयानी ने 3 घंटे तवील बयान रिकॉर्ड करा दिया। साजिद कयानी 2017 में SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियां चैलेंज करने के केसेस की समाअत। अगर आबादी बढ़ी तो नशिस्तें कम कैसे की जा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस नुक्ते पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले के बाद हमारे हाथ बांधे गए। हमारे पास वक्त तो नहीं, मगर मैं ऐसा फैसला दूंगा जो मुस्तकबिल में काम आएगा। वैसे तो हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी होनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि आबादी बढ़ने पर नशिस्तें कम करे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। इलेक्शन साफ और शिफाफ होंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना कराएं। जिन्हें माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले, हम कौन सा दाग लेकर जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। हुकूमत अपना बयानिया बदले या सरेंडर करे तो ये मुश्किल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, ना नवाज शरीफ ने राब्ता किया, ना इसकी ज़रूरत है। ये निज़ाम होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI को इख्तियार मिला, आज वही हालात हैं। नैब के नाम नेहाद केस को 5वां साल हो गया। जब बरी हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि इंसाफ हो गया। इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। नई पार्टी बनाने या नून लीग छोड़ने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 63,000 पॉइंट्स की सतह से भी नीचे आ गया। 100 इंडेक्स में 2,371 पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 62,833 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर भी 19 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी 283 रुपये 1 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे का इजाफा। डॉलर 285 रुपये पर फरोख्त। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने का जायजा। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। ISPR। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा। मुकामी और इंटरनेशनल मीडिया के बगैर ट्रायल काबिल एतराज़ है। ओपन ट्रायल का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। हमें केस से मुतालिक कॉपियां फ्राहम नहीं की गई, ना हमारी दस्तावेजात अंदर आने दी गई। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने समाअत की। PTI ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर की दरख्वास्त पर 3 MPO के अहकामात वापस लेने की हिदायत कर दी। असद कैसर जेल में थे और 3 MPO का हुक्म जारी हुआ। वकील के दलाइल। डिप्टी कमिश्नर कहता है कि असद कैसर ने बाहर निकलते ही लोगों को इकट्ठा करना था।
एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़। डिप्टी कमिश्नर को कैसे पता चला कि वो लोगों को इकट्ठा करेंगे? चीफ जस्टिस इब्राहिम खान का इस्तफसार। डिप्टी कमिश्नर ऐसे ऑर्डर जारी करेगा तो फिर इन पर भारी जुर्माना आयद करेंगे। एडवोकेट जनरल डिप्टी कमिश्नर से कहें कि ऑर्डर वापस लें, अदालत का हुक्म। आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। मुल्क भर के रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान से आज हासिल किए जा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आगाज कल से होगा। वफाकी वजारत तिजारत का अहम इकदाम, चीन को खुश्क मिर्चों की पहली खेप रवाना कर दी। निगरान वज़ीर तिजारत ने ऐलान किया, बरामदगान आला मयार का बरकरार रखें और पैदावार में इजाफा करें। चीनी मार्केट की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए मौसर मार्केटिंग यकीनी बनाई जाए। गोहर एजाज का एक्सपोर्टर्स को मशवरा। पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हाई प्रोटीन अल्फा चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इक़दामात की मंजूरी। चारे को साइंटिफिक तरीके से खुश्क करके महफूज किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि बीफ और मटन की एक्सपोर्ट बढ़ाने का भरपूर पोटेंशियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सिंध में गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी का रुझान। गैस की पैदावार 9 साल में 44% कम, खपत में तकरीबन 35% इजाफा। मजमूई तौर पर 580 MMCFT गैस कम पैदा हुई। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल 90 MMCFT की कमी हुई। दस्तावेज में इंकशाफ। बिजली सारिफीन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। महकमों की बिजली की ऑपरेशनल लागत सारिफीन से वसूल करने का फैसला। ऑपरेशनल फीस के 2 अरब 14 करोड़ रुपए सारिफीन से वसूल किए जाएंगे। CPPA ने 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट माहाना ऑपरेशनल फीस वसूल करने की दरख्वास्त नेप्रा में जमा करा दी। इसराइल ने हत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाने से बाज नहीं आया। सेहूनी फौज की रफा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 29 अफराद शहीद हो गए। जबालिया में पनाह गज़ीन कैंप पर भी हमला, 13 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का गजा के इंडोनेशियन हॉस्पिटल का भी मुहासरा। एम्बुलेंसेज को भी कैंप जाने से रोक दिया। अब तक जंग में शहदा की तादाद 19,000 से ज़ायद हो गई। 52,000 से ज़ायद जख्मी हुए। हमास का इसराइली हमलों पर जवाबी वार, मुतादिद मिलिट्री इमलाक को तबाह करने का दावा। इसराइल का हमास के हमलों में अपने मजीद 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। अमरीका का बुहेरा अहमर में जहाज़ों पर हौसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बहरीन शामिल। इसराइल के दौरे पर अमरीकी वज़ीर दिफा ने हौसियों के हमलों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया। मिस्र की इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिशें। फ्री कैंप जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। दोनों का जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर इख्तलाफ बाकी है। मिस्री हुक्काम का दावा। इसराइली फौज पहले से मुतय्यन करदा हदों से पीछे हटे। हमास का मुतालिबा। हमास का रिहाई के लिए इसराइलियों की फहरिस्त यकतरफा बनाने पर इसरार। इसराइल गजा में भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली फौज जानबूझकर पानी, खुराक और ईंधन की तरसील रोक रही है। सेहूनी फोर्सेस शहरियों को भूख से मारना चाहती हैं, जो जंगी जुर्म है। इंसानी इमदाद की तरसील में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ज़राई ज़मीनों को सोचे समझे मंसूबे के तहत बुलडोज किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। चीन के शुमाल मगरबी शहर गैंसो में 6.2 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 116 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, हजारों लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। ज़ल्ज़ले की गहराई 35 किलोमीटर। मरकज़ सूबे लैंसो के दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर दूर था।
मोदी सरकार की टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को मंजूर कराने की तैयारी। टेलीकम्युनिकेशन बिल की मंजूरी के बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से इख्तियारात ले लिए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनीज और सोशल मीडिया सारिफीन में तशवीश की शदीद लहर। मोदी हुकूमत इससे पहले भी आज़ादी सहाफत पर कई हमले कर चुकी। रवां साल मोदी पर तनकीद करने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीयत भी मुअत्तल की गई थी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 17 रुकनी कौमी T20 टीम का ऐलान। साहबजादा फरहान और हसीबुल्ला पहली बार टीम में शामिल। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी भी टीम का हिस्सा बन गए। शाहीन शाह अफरीदी क़यादत करेंगे। ओपनिंग की जिम्मेदारी बाबर आजम, फ़खर जमान, साइम अयूब और साहबजादा फरहान के सुपुर्द। मिडिल ऑर्डर की कमान इफ्तिखार अहमद और आजम खान के पास होगी। विकेट कीपर्स का रोल मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्ला खान संभालेंगे। स्पिन बॉलिंग का जादू उसामा मीर, अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज चलाएंगे। ऑलराउंडर्स में आमिर जमाल और मोहम्मद वसीम जूनियर अपना टैलेंट दिखाने के लिए पुरुमीद। विकेटें उड़ाने का टास्क कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अब्बास आफरीदी और जमान खान को मिल गया। एहसानुल्लाह को फिट होने में कुछ वक्त लगेगा। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।